हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है। हमारा एग्जांपल ये है, इफ़ आर इक्वल टू ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप। हमें दिया गया है आर इक्वल टू ए कोस टी आई कैप प्लस बी साइन ए साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट डी आर बाई डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इजीली आप कर सकते हो यहाँ पे माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस साइन का क्या होगा कोस टी जे कैप। ठीक है, प्लस टी के कैप, तो टी का हो जाएगा ओनली के टी के रिस्पेक्ट में, तो ओनली वन, इसका वन हो गया तो ओनली के कैप, ये डी आर बाई डी टी। नेक्स्ट हमें इसका मोड निकालना है, तो ये हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, पहले आई कैप का कोफिशिएंट माइनस ए साइन टी, उसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। नेक्स्ट जे कैप का कोफिशिएंट ए कोस टी, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, प्लस के कैप का कोफिशिएंट वन, तो वन का स्क्वायर वन। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर को बना के साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी वन बना देगा, तो क्या बचेगा सिर्फ रूट ए स्क्वायर प्लस वन। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमें फिर निकाला है डी टू आर बाई डी टी टू, डी टू आर बाई डी टी टू, तो इसी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा भाई। डी आर बाई डी टी तो हमने निकाला, इसका टी के रिस्पेक्ट में एक बार वापस, तो माइनस ए साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस ए कोस टी, और ए कोस टी का वापस क्या हो जाएगा, ये आई कैप लगा हुआ है माइनस ए साइन टी, और यहाँ पे कुछ है नहीं, के कोई गुणांक में वन है तो उसका जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा माइनस ए कोस टी माइनस ए साइन टी। फिर इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे ए कोस स्क्वायर टी प्लस ए साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसका रूट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, जिसका रूट होगा ए आ जाएगा। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हो ये सेक्शन, तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी बाई डी टी ए डॉट बी। अब ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ये तो आप 12th स्टैंडर्ड में इजीली कर सकते हो। हमें जैसे एक बता देती हूँ आपको, ए क्रॉस बी का बता देती हूँ। जैसे ए तो मुझे दिया हुआ है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस वन माइनस टी के कैप। ठीक है, और बी हमें गिवन है थ्री टी स्क्वायर आई कैप माइनस जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। ओके, हमें चाहिए डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, तो पहले मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लूँ, या फिर ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि डी बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये तो होती है डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। पर वही बात है, आपको फिर ये निकालना तो पड़ेगा। अगर मैं चलो डी ए बाई डी टी निकालती हूँ, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, इसका टी के रिस्पेक्ट में पहले का वन, यानी सिर्फ आई कैप, प्लस आगे आई आई कैप बच गया यहाँ पे। नेक्स्ट टू टी स्क्वायर का टू टी जे कैप, फिर वन माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस वन, यानी कि माइनस वन आएगा, और ये कैसे गुणा के के कैप। अब इसको क्रॉस किससे करना है, बी कैप से। ठीक है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी बी बाई डी टी, आप देख लो 60 आई कैप, जे कैप का गुणांक टी में कोई है नहीं तो ज़ीरो, प्लस टी क्यूब जे के कैप, तो इसका 3t स्क्वायर के कैप हो गया। अब आप इनको इजीली प्रोडक्ट कर सकते हो, आपने ए क्रॉस बी पढ़ा है। ये ए है, ये तो मेरा डी ए बाई डी टी आ गया, और ये बी वेक्टर ये रहा, तो इसके लिए आप टेबल बना सकते हो ना इजी भाई। ए क्रॉस बी की टेबल हम ये तो बनाते हैं आई जे के, यहाँ पे ए के एलिमेंट लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे डी ए बाई डी टी के, तो इसके लिए यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट वन, यहाँ पे टू टी, फिर यहाँ पे माइनस वन। ठीक है, और फिर बी वेक्टर के लिए ये थ्री टी स्क्वायर आ जाता, फिर माइनस वन आ जाता, फिर टी क्यूब आता। फिर आपको इजीली आप करते ही हो, डिटरमिनेंट निकालते ही हो, उससे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स, अगर ए और बी कॉन्स्टेंट वेक्टर्स है, ठीक है, हमें कॉन्स्टेंट वेक्टर दिए है, इसका मतलब इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो। एंड एन इज़ ए कॉन्स्टेंट, वो भी एन भी एक कॉन्स्टेंट है, एंड आर इज़ ए वेक्टर फंक्शन, आर एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी। स्केलर वेरिएबल टी का गिवन बाई ये हमें दिया हुआ है, हमें इससे दिया हुआ है कि आर इक्वल टू क्या है, कोस एंड टी ए, ये ए वेक्टर है, प्लस साइन एंड टी बी। हमें पहले तो पूछा है कि डी टू आर बाई डी टी टू प्लस एन स्क्वायर आर, तो इसका मतलब पहले मुझे डी आर बाई डी टी चाहिएगा। डी आर बाई डी टी इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। अब मैं इसी का ही करूँ, ए का तो करने का मतलब नहीं है, क्योंकि डी ए बाई डी टी ज़ीरो आएगा, वेक्टर तो है, लेकिन ये भी
तो ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका तो वैसे ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इसका ही कर लेते हैं कोस एन टी का, तो क्या आएगा माइनस एन साइन एन टी ए वेक्टर प्लस इसका, और इसका हो जाएगा प्लस एन साइन का कोस एन टी बी वेक्टर डी टू आर बाई डी टी टू चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे डी टू आर अपन डी टी टू निकाल लेते हैं। अब इसका वापस टी के एस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन एन टी का वापस क्या आएगा, एन बाहर आएगा तो एन एक पहले से है तो माइनस एन स्क्वायर ए लिख लेती हूँ, यहाँ पे कोस एन टी बनेगा और इसमें भी एन बाहर आएगा तो ये माइनस एन स्क्वायर कोस का माइनस होता है माइनस साइन एन टी बी। अब देखो ये एक्चुअल में क्या बना है, इसमें से अगर मैं माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा ए कोस एन टी प्लस बी साइन एन टी जो कि क्या है आर, तो सीधा मैं यहाँ पे लिख दूँ आर वेक्टर, एन स्क्वायर कॉमन लेते ये बचेगा। तो यानी डी टू आर अपॉन डी टी टू क्या हो गया एन स्क्वायर आर, इसका मतलब इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ डी टू आर अपॉन डी टी टू प्लस एन स्क्वायर आर क्या हो जाएगा 0। यही फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। तो देखो डी आर बाई डी टी तो हमने निकाल रखा है ना अभी, डी आर बाई डी टी तो हमने अभी भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो उसी को काम में ले लेते हैं, डी आर बाई डी टी तक का तो काम में ले लेते हैं। अब देखो आर क्रॉस डी आर बाई टी टी यानी कि आर का हर एलिमेंट इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो आप मैं यहीं से ही बता देती हूँ आपको। हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट आर का कोस एन टी ए किससे गुणा होगा, इससे। तो यहाँ देखो ये कोस एन टी तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, एन साई एन टी भी ये तो वेक्टर है ही नहीं, एन कोस एन टी साई एन टी तो ए इसका मतलब वेक्टर तो ए और बी तो हैं, तो यही तो क्रॉस होंगे। आर क्रॉस इसका तो ये पहले वाला एलिमेंट ए और इससे क्रॉस होगा यानी कि ए क्रॉस ए होगा, और ये नॉर्मली लिखे जाएंगे माइनस यानी कि ऐसा लिखा जाएगा ना माइनस एन कोस एन टी साइन एन टी ए क्रॉस ए, है ना पहला एलिमेंट। फिर इसके पहले एलिमेंट को वापस इसके सेकेंड एलिमेंट से गुणा करोगे तो क्या लिखा जाएगा प्लस एन कोस एन टी साइन एन टी ए क्रॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके साइन एन टी बी इसको डी आर बाई डी टी के हर एलिमेंट से गुणा करोगे तो क्या लिखा जाएगा माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी, सॉरी यहाँ पे ये जो गुणा हुआ था ये बी से हुआ था तो कोस स्क्वायर बन रहा था, सॉरी क्योंकि कोस थे ना, गलती से लिखा गया सॉरी। यहाँ पे कोस स्क्वायर एन टी और ए क्रॉस बी बन रहा था, ठीक है, इससे गुणा हो गया ये, है ना। अब यहाँ पे ये माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए बन गया और प्लस फिर ये इससे गुणा हुआ तो क्या हो गया प्लस एन साइन एन टी कोस एन टी बी क्रॉस बी। अब हम जानते किसी भी ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो 0 होता है, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, ये क्वांटिटी 0 हो गई, सिर्फ क्या बचा एन कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बी क्रॉस ए है, अगर मैं इसको जैसे हम क्या जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि इनको आपस में जब चेंज करते हैं ए क्रॉस बी और ए को आपस का इनका स्थान बदलते हैं तो माइनस साइन आता है, तो इसका मतलब बी क्रॉस ए को मैं ए क्रॉस बी लिखूँगी, यहाँ पे माइनस आएगा पहले और माइनस ऑलरेडी एक पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन मेरे पास क्या बचेगा एन कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, ये बचेगा। ये वैल्यू तो 0 हो ही चुकी, तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचा आर क्रॉस, सॉरी मेरे पास बचा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू एन कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन और ए क्रॉस बी दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये कॉमन आ गए तो
ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा ना, एंगल सेम है दोनों की, कोस स्क्वायर एंटी प्लस साइन स्क्वायर एंटी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई एन ए क्रॉस बी, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें शो करना है आर कैप क्रॉस डी आर बाई डी टी। नेक्स्ट है हमारा आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो हम देखो यहाँ पे हम आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर कैप क्या होता है आर अपॉन मोड आर, है ना, आर अपॉन मोड आर ही तो होता है। तो अगर यहाँ पे मोड है, इसको मैं ओनली सीधा स्मॉल आर लिख देती हूँ, ये वेक्टर का साइन लगा हुआ है वो तो वेक्टर है, जिस पे वेक्टर का साइन नहीं लगा वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मैं अगर डी आर कैप बाई डी टी निकालूँ तो डी आर कैप अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो यानी कि ये 1 अपॉन आर, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या है मैग्नीट्यूड को, यानी डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब किसका होगा, अब इसको आर का तो हो गया, अब इस 1 बाई आर का करते हैं, तो क्या होगा, माइनस आर को छोड़ दिया, ये माइनस आर वेक्टर, क्योंकि 1 बाई आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो पहले ही लिख दिया मैंने माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, ये हो गया। अब क्या करना है, आर कैप क्रॉस डी आर बाई कैप बाई डी टी, यानी कि आर कैप को इससे गुणा करना है। तो यहाँ पे मैं करूँ ये आर कैप, सॉरी अब देखो आर कैप क्रॉस डी आर कैप बाई डी टी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये आर कैप इससे गुणा होगा, किससे, इससे। फर्स्ट स्टेप ये है, तो आर कैप को भी आर बाई आर यही लिख देती हूँ, तो इसका मतलब 1 बाई आर आएगा, वो 1 बाई आर, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये आर अपॉन ये मैग्नीट्यूड आर है, इससे गुणा होगा डी आर बाई डी टी। तो पहली स्टेप ये वैल्यू इससे गुणा होगी, तो 1 बाई आर, यानी कि 1 बाई आर इंटू 1 बाई आर, आर स्क्वायर बन गई, और डी आर बाई डी टी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आर बाई आर है, तो आर बाई आर है, तो यहाँ पे ये तो सब मैग्नीट्यूड में है, ये तो सब स्केलर है, वेक्टर है ही नहीं, और इसका मतलब ये क्या बनेगा, 1/r स्क्वायर, सॉरी आर अपॉन आर था, तो 1/r, और तो माइनस का 1/r क्यूब बनेगा, डी आर बाई डी टी बाहर निकल गया, और आर क्रॉस आर हो गया, इतना ही हो गया। आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, तो सिर्फ क्या बचा मेरा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ये वैल्यू बची। देखो मेरे पास आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी क्या बचा, मेरे पास बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर क्रॉस डी आर बाई डी टी, यही तो बचा। इसको मैं यही लिख सकती हूँ 1 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है, यानी कि यही तो है क्रॉस प्रोडक्ट इनका ये, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। अब मुझे नेक्स्ट निकालना है इनका मैग्नीट्यूड, तो इनका मैग्नीट्यूड यहीं निकाल देते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड हम जब निकालेंगे आर, इनका मैग्नीट्यूड है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पे ये आर वेक्टर है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वेक्टर है। ठीक है, हाँ अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम जानते हैं आर कैप और डी आर बाई आर कैप क्रॉस डी आर, हम ए क्रॉस बी की डेफिनेशन जानते हैं, क्या होती है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और उनके मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और इनके बीच का एंगल साइन, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 90, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी है ना कि क्या होता है, कोई भी वेक्टर जिसका, हमने थ्योरम नंबर 3 पढ़ी थी कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, जिसका मैग्नीट्यूड आर कैप क्या है इकाई सदिश से, तो इसका जो परिमाण होगा वो 1 होगा। तो ये क्या है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, उस तो वो और उसका जो डी आर बाई सॉरी हाँ तो वो और उसका जो क्या नाम है डेरिवेटिव है, वो दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। हमने थ्योरम नंबर 3 पढ़ी थी ना कि कोई वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो वो वेक्टर अपने जो डेरिवेटिव है उसके साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आर कैप और डी आर कैप डी टी कैप इसके एंगल 90 होगा, तो इससे मैंने लिख दिया साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई। अब मोड ऑफ आर कैप ये इकाई सदिश है, इसका परिमाण 1, तो 1 डॉट डी आर कैप बाई डी टी, और इधर भी 1 है, तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या गया, डी आर कैप बाई डी टी का मोड, इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी आर कैप बाई डी टी का मोड, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा
हमें फाइंड आउट करना है डी बाई डी टी आर डी आर बाई डी टी, आर वेक्टर है ना, डी टू आर अपॉन डी टी टू। ओके, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब है इसका वेक्टर कर। तो हमने पढ़ा था कि डी बाई डी टी, हमने एक थ्योरम में पढ़ा था कि ए बी सी 3 वेक्टर हो, तो इसी क्या होता है, पहले एक का यानी कि डी ए बाई डी टी बी सी कर दो, फिर सेकंड का कर दो यानी कि ए डी बी बाई डी टी सी कर दो, फिर थर्ड का कर दो तो प्लस ए बी और डी सी बाई डी टी, ये होता है ना, डी सी बाई डी टी होता है ना, ये होता है। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पे भी यही करना है। इसका मतलब डी बाई डी टी आर डी आर बाई डी टी डी टू आर अपॉन डी टी टू। इसका हम निकालना चाहें तो पहले इसका हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो डी आर बाई डी टी है इसको आर डॉट से शो कर देती हूँ, सिर्फ किससे शो कर देती हूँ, आर डॉट से, यानी कि एक बार डेरिवेटिव उस पर एक डॉट, दो बार डेरिवेटिव उस पर दो डॉट लगा दूँगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो ना। तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख देती हूँ डी बाई डी टी आर, एक आर डॉट है, ये वेक्टर में चल रहे हैं सब, आर डबल डॉट है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड वाला सिस्टम तो है नहीं, तो सब आप यहाँ पे वेक्टर में चल रहे हैं। ओके, मैं एरो नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे वेक्टर है सब। अब इसमें मैं डी बाई डी टी निकालूँगी तो पहले इसका होगा, तो एक बार किए डी आर बाई डी टी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आर डॉट, तो आर डॉट आर डॉट आर डबल डॉट पहला नाम, सेकंड ये अब बीच वाले का होगा तो आर ऐसे कैसे रहा, आर डॉट यानी डी आर बाई डी टी का एक बार वापस करोगे तो डी टू आर बाई डी टी टू, यानी कि दो बार हो गया, यानी कि आर डबल डॉट, और ये ऐसे कैसा। नेक्स्ट अब आर और आर डॉट पहले वाले दोनों एज इट इज रहेंगे, और आगे वाला आर डबल डॉट का होगा, यानी कि डी टू आर अपॉन डी टी टू का एक बार वापस होगा तो डी थ्री आर अपॉन डी टी थ्री हो गया। इसका मतलब आर का 3 बार हो गया तो आर ट्रिपल डॉट, ये इनकी वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं यहाँ पे कोई भी दो सेम होते हैं, यानी कि ए बी सी, इनमें कोई भी दो सेम हो जाए, यानी कि ए अगर 20 होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ये हम जानते हैं, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस ए बन जाता है और डॉट बी बन जाता है, तो ये क्रॉस ए क्या बन जाता है, 0, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, 0। ए बी सी, इसको हम ए डॉट, मैंने पहले बताया था, बी क्रॉस सी भी लिखते हैं और ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिखते हैं, या फिर सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिखते हैं। इनका साइकिल कोड चेंज नहीं होना चाहिए बस। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 क्योंकि आर डॉट दो सेम आ रहे हैं, फिर ये भी 0, आर डबल डॉट आ रहे हैं 0, सिर्फ ये बचेगा आर डॉट आर ट्रिपल डॉट। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई डी बाई डी टी आर डॉट आर डबल डॉट था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट। ठीक है, इसी तरह आपको इसका अगर एक बार और करना हो, इसी का डी बाई डी टी आर डॉट आर डबल डॉट का इसी एक बार और करना हो, यानी कि डी टू टी अपन डी टू टू निकालना हो, तो इसका मतलब इसका एक बार और निकाल लें। ठीक है, तो सेम प्रोसेस रहेगी, आप इजीली कर सकते हो इसको। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस रहेगी तो आप इजीली कर सकते हो जैसे फर्स्ट वाला किया। तो इसका मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, ये आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बता देती हूँ क्रॉस के लिए। क्रॉस के लिए देखो, हमें करना है डी बाई डी टी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी टू, इसका करना है। तो मैं इसको भी वापस वही आर डॉट की फॉर्म में लिख लूँगी, यानी कि डी बाई डी टी आर डॉट क्रॉस, सब वेक्टर्स हैं, सॉरी यहाँ पे आर था ओनली, ये आर था ओनली। ओके, नेक्स्ट आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, इसका मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हमने पढ़ा था ना डी बाई डी टी, इसमें भी जैसे उसमें करते हैं वही सिस्टम इसमें है। इसमें क्या होगा, पहले डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी रहेगा, फिर प्लस ए ऐसे कैसा क्रॉस डी बी बाई डी टी क्रॉस सी रहेगा, फिर प्लस ए क्रॉस बी रह जाएगा और डी सी बाई डी टी रह जाएगा, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे भी यही रहेगा। देखो क्या था, डी बाई डी टी आर क्रॉस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसका तो डी आर बाई डी टी, इसका मतलब आर डॉट, एक बार डिफरेंशिएट तो आर डॉट क्रॉस ये ऐसे कैसे रह गया, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। ठीक है,
नेक्स्ट प्लस, अब ये ऐसे कैसा रह गया, सेकंड वाले का करना है आर क्रॉस, तो इसका एक बार डी आर बाई डी टी तो है ही, एक बार वापस हो गया तो डी टू आर बाई डी टू, इसका मतलब आर डबल डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है। प्लस अब तीसरे का तो आर क्रॉस आर डॉट, ऐसे कैसा डी टू आर को डी टी टू आर डबल डॉट, इसका एक बार होगा तो आर ट्रिपल डॉट आ जाएगा ये, ठीक है। अब आर डॉट ए क्रॉस ए टाइप हो गया ना, दोनों सेम वेक्टर, तो ये वैल्यू तो हो गई 0, तो सिर्फ मेरे पास रिजल्ट क्या बच गया, ये एक तो ये आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट प्लस आर क्रॉस आर डॉट क्रॉस आर ट्रिपल डॉट, ये मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह इसका d2/d2, इसी का एक बार वापस करना हो तो आप ये जो स्टेप इनका वापस कर लेना, जैसे इनका किया है, जैसे अभी किया है वैसे ही करना है, तो क्या आएगा सेम रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अपना रिजल्ट ले लो, आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हमें आर एक वेक्टर दिया हुआ है, हमें निकालना है, और ए हमारा कोई ए और बी क्या है कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड स्मॉल आर ये है ना, तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, हमें निकालना है डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, फर्स्ट है मेरा आर प्लस ए वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका आप डिफरेंशिएशन निकालोगे डी बाई डी टी, तो हम जानते हैं कि नॉर्मली इसमें सारे वही फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो हम नॉर्मली डिफरेंशिएशन में करते हैं, तो ये क्या हो गया ए बाई बी फॉर्म हो गई ना, तो पहले ए बाई बी फॉर्म हो गई, तो या तो यहाँ पे ये कर लो कि डायरेक्ट भाई नीचे वाले करके स्क्वायर करके वो करते हैं, लेकिन या फिर ये कर लो पहले इसका कर लो और ये 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा मान लो, है ना। तो पहले जैसे मैं इसका कर लेती हूँ 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे का रख लेती हूँ, और डी आर प्लस ए का करूँगी किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब डी ए बाई डी टी तो 0 होगा क्योंकि ए तो हमें कॉन्स्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर प्लस ए को छोड़ देते हैं और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करते हैं, तो आर स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड है, इसका करेंगे तो यहाँ पे यानी कि 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वापस क्या होगा आर स्क्वायर का 2r आर के रिस्पेक्ट में, फिर आर का वापस डी आर बाई डी टी, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में चल रहे हैं, ओके। और ए स्क्वायर का आप करना चाहो तो कर लो, क्योंकि इसका कांस्टेंट है तो इसका 0 आना है, तो इसका मैं डायरेक्ट 0 लिखूँगा बात यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये क्या है ये वैल्यू 0 है, तो इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये डी आर बाई डी टी अपॉन 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है पहली टर्म, और नेक्स्ट टर्म है सॉरी ये गुणा में थे ना, नेक्स्ट टर्म क्या है आर प्लस ए इंटू माइनस 1/r स्क्वायर, ये नीचे वाली ये वाला टर्म भी आप देख के लिख सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा आर क्रॉस ए अपॉन आर क्रॉस ए, नेक्स्ट है हमारा आर क्रॉस ए अपॉन आर डॉट ए, तो आर डॉट ए तो एक क्या होगी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, एक वेक्टर तो रहेगा है ना, एक अदिश राशि रहेगी, इसका आप डी बाई डी टी निकालो, तो वही जैसे अभी जैसे किया है सेम वही प्रोसेस है, तो इसका आप करोगे तो पहले हम आर क्रॉस ए वाले का कर लेते हैं, 1/r डॉट ए को छोड़ दिया, आर क्रॉस ए का क्या होगा डी आर बाई डी टी क्रॉस ए, पहले क्या होगा इसमें इसका होगा आर का, फिर ए का होना चाहिए था, यानी कि आर क्रॉस डी ए बाई डी टी होना चाहिए था, लेकिन डी ए बाई डी टी तो क्या है कांस्टेंट वेक्टर है, ए कांस्टेंट है, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो इसको अब मैं यहाँ पे ये स्टेप हटा ही देती हूँ, है ना। आप इसका समझ तो गई, ये स्टेप मैंने हटा दिया है यहाँ पे, क्योंकि ए कांस्टेंट वेक्टर है तो 0 आएगा, ऐड करने पे यहाँ पे 0 वापस रिजल्ट आएगा, तो इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर प्लस आर क्रॉस ए रहेगा, फिर 1/r डॉट ए का क्या हो जाएगा माइनस 1/r डॉट ए का स्क्वायर, फिर आर डॉट ए का पहले डी आर बाई डी टी डॉट ए पहले आर का, और फिर नेक्स्ट प्लस करके क्या आता आर डॉट डी ए बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी फिर 0 आता है, तो उसको मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या रह जाएगा ये रह जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट है, वो आप आई थिंक इजीली कर सकते हो यहाँ पे, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ, या आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, या फिर मैं बता चलो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, डी बाई डी टी आर स्क्वायर
प्लस 1/r